कितना खर्चा होगा उसका एस्टिमेट बना करके बताइए, उसके बाद देखा जाएगा। फिर आपने कल्याण मंडपम की मांग किया है, उचित मांग है, और इसको भी विधायक जी अवश्य इसको आगे बढ़ाएंगे। पोखर झील कोई बड़ी सी है, बता रहे हैं कि 5-6 एकड़ में फैली हुई झील है, उसका भी पर्यटन की दृष्टि से सुंदरीकरण करने हमने बताया है कि उसका कई स्टेज में अगर करने की आवश्यकता होगी, बहुत बड़ी होगी, तो वो कई स्टेज में किया जाएगा, और अगर मैनेज हो पाएगा तो एक स्टेज में कर दिया जाएगा। दोनों ही परिस्थितियों में मैंने कहा कि एस्टिमेट देखिए, ये सारे के सारे काम, कोई मैं आपके ऊपर मित्रों कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, कोई फेवर आपको नहीं कर रहा हूँ, ये आपका पैसा है और हम तो भाग्यशाली है। मैं भाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, कभी बिजली पे, कभी नगर पे, कभी इस पे, कभी स्वास्थ्य पे, कभी शिक्षा पे। हमारे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में हमारे विभाग का जो बजट होता था, सुन लीजिए, बड़ी अच्छी लगेगी आपको इस के बाद, मात्र 6000 करोड़ रुपए का 2017 में जब माननीय अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था, शुरू किया था 12 में, तब तो और भी कम रहा होगा, लेकिन जब 17 में छोड़ा था तब की मैं बात कर रहा हूँ, 6000 करोड़ हुआ करता था। आज वो बजट 4 गुना बढ़ करके, 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ करके 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हमारा बजट है। बीच में 30,000 करोड़ हो गया था जब कुछ भारत सरकार की योजनाएं कुछ कम हुई है तो उससे, लेकिन आज भी उसका 4 गुना है। हमारे ऊपर माननीय आपके ही मुख्यमंत्री, अपने ही मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बड़ी कृपा रही है, विशेष रूप से माननीय वित्त मंत्री जी की का बड़ा ही अनुग्रह रहा है, बहुत ही कृपा रही है कि मैं जो भी योजना लेकर के जाता हूँ उसको मंजूर कर दिया जाता है। और हमारे मंत्री काल में 3 वर्ष में खाली मैं बात करूँ अगर, तो 7 योजनाएं नई चलाई गई है, जिसमें नगर सृजन योजना भी एक नई योजना है, मकान इसमें बन रहे हैं, या कल्याण मंडप जो आपको बना करके दिए जा रहे हैं, ये सारा का सारा हमने नई योजनाएं चलाई। मेरी मंशा है मित्रों, सच में मेरी मंशा है, और बड़ी पीड़ा होती है कई बार। मैं मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान का भी साक्षी रहा हूँ, सहायक रहा हूँ उनका, देश विदेश में घूमने का मौका मिला। कई बार भारत को लोग इसी बात पे बड़ी हेय दृष्टि से देखते थे कि भाई आपका देश बड़ा गंदा रहता है, आपके नगर बड़े गंदे रहते हैं, आपके अस्पताल बड़े गंदे रहते हैं, आपके शौचालय बड़े गंदे रहते हैं। इसकी बड़ी हम लोगों को पीड़ा, माननीय मोदी जी, हम लोग कई बार अकेले में बैठ के बड़ा आपस में चर्चा करते थे, क्या है हम लोग ये सब नहीं कर सकते। और उस भावना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद हो, क्योंकि पहली लोग जो लाल किला पे भाषण हुआ था उसमें उन्होंने स्वच्छ भारत का ऐलान किया था। हम लोग चाहते हैं कि हमारे नगर वैश्विक नगर बने, हम लोग चाहते हैं कि हमारे नगरों की जो सड़क है, हमारे नगरों की जो प्रकाश व्यवस्था है, हमारे नगरों में पीने के पानी की जो व्यवस्था है, वो विश्व में किसी भी देश से टक्कर दे सके, ऐसा हमारा नगर बनना चाहिए। उसी भावना के तहत मित्रों हम लोग काम कर रहे हैं। आपके पास नगर सृजन योजना है, वैश्विक नगर योजना, इसीलिए हमने एक नई योजना वैश्विक नगर योजना करके हमने चलाई। आदर्श नगर पंचायत की भी योजना है, आपका नगर पंचायत आदर्श बना है कि नहीं, बन गया है। इस तरह से अनेक योजनाएं हमने, आकांक्षी नगर पंचायत जैसे आकांक्षी ब्लॉक है, आकांक्षी जिले है, वैसे ये भी है। तो ये आपको और भी आकांक्षी नगर पंचायत के रूप में आपका भी चिन्हांकन हुआ है। तो इसलिए कहने का मतलब ये कि योजना की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, और आप भाग्यशाली हो कि वो जो पाइपलाइन होती है जो लेकर के आती है, उस पाइपलाइन की भी आपके यहाँ कमी नहीं है। माननीय राजेश त्रिपाठी जी बैठे हुए, क्योंकि पाइपलाइन बड़ी जरूरी होती है। समुद्र में पानी तो बहुत है, नदी में पानी तो बहुत है, लेकिन भाई तुम्हारे घर में आवे के चाहिए, टोटी होके के चाहिए, नल होके के चाहिए, पाइपलाइन होके के चाहिए। तो आप लोगों ने पाइपलाइन अच्छा बिछा लिया है अपने विधायक जी के रूप में, इतना मैं आपको अवश्य कहूंगा। हमारे लायक जो भी काम होगा, हमारे लायक जो भी होगा, माननीय विधायक जी की मार्फत आप कहते रहिए, हम उसका अवश्य माननीय एमएलसी साहब की मार्फत कहते रहिए। माननीय विधायक जी से हमारा रोज बरोज का मिलना जुलना और उठना बैठना होता है, उनकी रोज हमें वो मार्गदर्शित करते हैं, हम उनकी बातों सुन करके जो हो सकता है करते रहते हैं। मेरी एक और भावना, अच्छा हाँ देखिए, मैं अभी विधायक जी को बता भी रहा था कि इस पूरे क्षेत्र से मेरा इतना जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है कि अभी आप मानो या ना मानो, गाड़ी में बैठे हुए एक सज्जन तो साक्षात देखे सुने, चलते चलते भैया कहे, हो सकता है यहाँ लोग भी कि भाई साहब आपके छोटे भाई के यहाँ वो हमारे जीजा हैं, तो आप भी हमारे जीजा लगते हैं। फिर मान भी लिया कि हाँ बिल्कुल हम आपके जीजा लगते हैं। तो ये हमारा आपका संबंध है।
माननीय विधायक जी ने साक्षात ये बात सुनी है, तो इसलिए भी आपका पूरा अधिकार है हमसे कहने का। और कोई भी जीजा जो है कम से कम ससुराल में फेल नहीं होना चाहता है। तो ये पक्का है हमारा वादा कि आपको आप जो भी कहेंगे उससे 10 पैसा ज्यादा मिलेगा, 10 पैसा कम नहीं मिलेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आज सुबह से मैं आपके इसी विधानसभा चिल्लूपा विधानसभा के माननीय विधायक जी के मेहमान नवाजी में मैं घूम रहा हूँ। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे पूरा दिन कैसे गुजर गया ये मालूम ही नहीं पड़ा। और ऐसे ही हम लोगों का मिलना जुलना होता है। आप में से बहुत से लोग हैं जो मऊ भी आते जाते रहते हैं, लखनऊ भी आते जाते रहते हैं, वो सिलसिला चालू है। हमारे मऊ के माननीय मल जी आए हैं और हमारे विनय जायसवाल भी आए हैं। उनको भी मैं कह रहा हूँ कि आप भी ऐसा कुछ नया नया आप भी करिए कि जिससे आपके यहाँ भी राजेश त्रिपाठी जी जाए और थोड़ा आपके भी जय जयकार करते रहे। आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मल जी यहाँ बैठे हुए मधुबन में, इन्होंने एक मंदिर का जीर्णोद्धार का काम बहुत अच्छा लिया है। मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ, कहीं आप कुछ कर रहे हैं, कहीं यहाँ कुछ हो रहा है, किसी जगह कुछ अच्छा काम हो रहा है। कि एक मैं गोंडा जिले में बता दी कौन देखना मुझे बाकी है। विनय द्विवेदी जी ने कौन सी नगर पंचायत थी भाई गोंडा में हम लोग गए थे, तरफगंज के बाद जी, वहाँ उन्होंने जो अच्छा जो कहना चाह रहे हैं, जितना सरकार से पैसा मिला है विधायक जी, उसका लगभग आधा उन्होंने समाज से इकट्ठा करके, और वहाँ क्या मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस भी फेल है, किसी कंपनी की ऑफिस भी फेल है। इतना बढ़िया मीटिंग रूम और इतना बढ़िया उन्होंने वो कंप्यूटराइज सब व्यवस्थाएं। तो भवन के साथ साथ आने वाले दिनों में आप लोग इन धानेपुर नगर पंचायत का भवन आप लोग भी कभी जाइएगा तो देख के आइएगा। ये मैं आपको प्रेरणा दे रहा हूँ। सरकार ने जो पैसा दिया 1 करोड़ कुछ रुपया वो तो आपने किया है, लेकिन बहुत से काम प्राइवेट जन भागीदारी से हो सकता है, व्यापारियों से कुछ लेकर के हो सकता है, व्यापारियों से बात करके कुछ उसमें जोड़ सकते हैं। ऐसा समाज जो कि नगर पंचायत जो है, नगर की अपनी पंचायत, नगर के सृष्टियों की पंचायत, उसमें आप और भी बेहतरी करेंगे। मैं अंदर चलूंगा तो और भी आपको बातें करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। बोलिए। थोड़ा चलिए। बहुत धन्यवाद। शासन की ओर से इलेक्ट्रिक सौदा बनाने का एक ऐतिहासिक कार्य का शुभारंभ किया गया, शिलान्यास किया गया। उसी के साथ अन्य तमाम योजनाएं विकास की थी जिनका शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। बड़लगंज नगर पंचायत में क्षेत्र में लगभग 50 करोड़ रुपए की ऐसी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। साथ ही वहाँ जनसभा करके जनसामान्य को योजनाओं की जानकारी भी दी गई। मां सरयू के पावन सानिध्य में हजारों की संख्या के बीच सारे कामों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। मैं वहाँ के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। उसके बाद उसका बाजार में भी, गोला बाजार में भी उसी प्रकार का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम था। लगभग 17 करोड़ रुपए का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम गोला बाजार में भी किया गया, जो जन सामान्य की सुविधाओं से, जन सामान्य के सामान्य जीवन से, रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए काम है। सड़क की मरम्मत, सड़क नहीं बनाना, नाली नहीं बनाना, इस तरह के तमाम जो नगरीय प्रशासन से जुड़े हुए काम होते हैं उनको गोला बाजार में भी सबको अंजाम दिया गया। उसी के साथ आज भी वर्तमान में आप जहाँ बैठे हैं उसमें पूर्वा बाजार हमारी जो नव सृजित नगर पंचायत है, आप देख रहे हैं कि अभी मात्र 2 साल 2.5 साल हुआ है इस नगर पंचायत बने हुए, लेकिन नगर विकास विभाग के प्रयासों से, यहाँ के माननीय विधायक जी के प्रयासों से, यहाँ के जो जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष जी, उनके प्रतिनिधि, सबके प्रयासों से आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम समय में 2 साल के अंदर नगर का एक स्वरूप, नगर का एक पहचान, उसकी ऑफिस बन जाना। जिस हाल में हम बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पुराने कार्यालयों में भी इतना बड़ा
मीटिंग का हाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा एक भव्य और दिव्य हाल बना करके नगर पंचायत का भवन बना करके यहाँ लोकार्पण विकास किया गया, जिसके लिए मैं नगर जनों को बहुत बधाई देता हूँ। इस सब विकास के यहाँ आज लगभग 26 करोड़ रुपए के विकास का मौका या तो शिलान्यास हुआ है या लोकार्पण हुआ है, और उसमें सैकड़ों कामों का शिलान्यास करते हुए आने वाले दिनों में उनको भी अंजाम देते हुए नगर को एक और भी अच्छे पायदान पर, अगले पायदान पर, ऊंची पायदान पर ले जाने का प्रयास किया जाएगा। मैं जिल्लू पार्क विधानसभा की संपूर्ण जनता को, पूरी विधानसभा में जहाँ जहाँ भी मैं गया, हर 2 किलोमीटर पर लोगों ने खड़े रह करके, तबकी धूप में खड़े रह करके, घंटों खड़े रह करके हमारा स्वागत और सम्मान किया। उसके लिए भी मैं पूरे क्षेत्र के जनता का खूब आभारी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से मैं माननीय विधायक राजेश त्रिपाठी जी को नमन करता हूँ, बधाई देता हूँ। उनके नेतृत्व में इस पिछड़े हुए क्षेत्र का जो विकास हो रहा है, वो शायद 50 साल पहले हुआ होता तो आज हम कहीं के कहीं होते, लेकिन पिछली सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी की पहले की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए हम लोग पिछड़े क्षेत्र की व्याख्या में आने लगे, चाहे वो जिला हो चाहे वो जिला हो, उस खाई को भरने का इतनी तेजी से प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए मैं उनको नमन करता हूँ, बधाई धन्यवाद देता हूँ, और इस क्षेत्र की जनता को भी बधाई देता हूँ। इतने सारे विकास कार्य देश में धरना चल रहा है, विद्युत के कर्मचारी निजीकरण को लेकर जो है धरने पे है, क्या कहेंगे इसमें? पूरे प्रदेश में और देश में जो लोग निजीकरण के विरुद्ध वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे थे, कल एक कहने के लिए देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी, भारतव्यापी आंदोलन हुआ था। क्या हुआ? नीति गई उसकी वजह से नहीं गई, आप कह रहे नहीं गई, तो इस आंदोलन का कोई असर नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं वो जनता के व्यापक हित में कर रहे हैं, राज्य के व्यापक हित में कर रहे हैं। सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को समान रूप से अच्छी गुणवत्ता वाली बिजली मिले, सस्ती बिजली मिले, इसके लिए यह भी एक प्रयोग करने का हम लोगों का विचार है। आपने देखा होगा कि जब तक टेलीफोन विभाग सरकार के संपूर्ण कब्जे में था, टेलीफोन सेवाएं ठीक नहीं होती थी। आपने देखा होगा कि जब तक सड़क बनाने का काम मात्र सरकार में होता था, तब तक सड़कें हमारी कैसी होती थी। और आज PPP बोर्ड की सरकार सड़कें बन रही है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से सड़कें बन रही हैं। आज की आप सड़कें देखिए, हमारे हवाई अड्डे जब सरकार बनाती थी, सरकार चलाती थी, क्या उनकी दैनिक दशा रहती थी। आज के हवाई अड्डे देखिए, जब PPP बोर्ड पर उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसमें निवेश हुआ है, तो ये एक प्रयोग है, ये एक क्या निजीकरण होगा, अल्टरनेटिव व्यवस्था है, उसको देखते हुए हम प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल होगा, सरकार ने अपनी फिर उन कर्मचारियों का क्या? दिल्ली में फ्री चल रही है, बिहार में किसी भी बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश में इस तरह से सर किसी भी कर्मचारी का कोई अहित नहीं होगा। ये मैं बार बार कह चुका हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, आज भी आपसे